अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हकीकत पे बात करेंगे और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो से महरूम ना हों। गुर्बत इंसान को इस कदर मजबूर और ख़ुद गरज बना देती है कि वो चाहकर भी दूसरों की मदद नहीं कर सकता और अपनी हकीकत छुपाने के लिए लाख जतन करने के बावजूद नदामत और शर्मिंदगी इसका मुकद्दर बन जाती है। ये वाक़या भी इसी हकीकत का आईनादार है। मैं सोचते सोचते थक गई हूँ मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाज़ बातें इंसान यूं ही रवादारी में कह देता है जिनका कोई मतलब भी नहीं होता। अब फ़ोन पर नासरा फर्स्ट कज़िन ने अपने घर के पानी का रोना रोया कि आज 4 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा, तो मैंने यूं ही बरसबील तज़किरा कह दिया, अरे हमारे घर आ जाती। इसका मतलब कतना ये नहीं था कि वो मेरे घर आ जाए। मियाँ साहब दफ्तर से देर से आ रहे हैं, कैसे आ जाती, मुझे आदत है रोज़ नहाने की। ईमान से इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। उफ़ो, रिक्शा करके आ जाती, घर दूर ही कितना है, सिर्फ एक ही ब्लॉक का तो फ़र्क है। मैं खुशदिली से बातें बघार रही थी, नहीं आता, छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ घर से निकला जाता है। कोई घर में बड़ा बूढ़ा होता तो बच्चे सुपुर्द करके वाकई आ भी जाती। हाँ, ये बात तो है, मैं इत्मीनान से हाँ में हाँ मिला रही थी। वैसे भी मुझे कौन सा ऐसा कलक था, इसके घर में बेशक साल भर पानी ना आता। मेरी बिला से अभी मैं फ़ोन करके बिस्तर पर लेटी अखबार पढ़ रही थी कि बच्चों ने शोर मचाया कि नासिरा खाला आ गई। अरे कैसे आ गई, अभी तो फ़ोन करके नमटी हूँ, खामखा ही आ गई। बच्चों के झूठ पर मुझे गुस्सा आ रहा था मगर सामने नासिरा को देखकर वाकई हक्का बका रह गई। वो हाथ में अपने कपड़ों का जोड़ा पकड़े हंसती हुई अंदर आ गई थी। अब से फ़ोन करके ही फारिग हुई थी कि उम्मी और बाजी आ गए। तब उनको बैठा कर मैं फ़ौरन ही आ गई, रिक्शा भी फ़ौरन मिल गया। अच्छा बैठो, मैंने तेज़ी से जाकर गुस्ल खाने की टूटी हुई चटखनी लगाई, बंद शावर को सुइयों से खोला, चिकना डोंगा सरफ से धोया, पिटरे ढूंढ कर रख, टूटे हुए नल को कपड़े से बांधा। मिनटों में इस हंगामी सूरत हाल से निमट कर मैंने नासिरा से कहा, जाओ भाई पहले नहा लो। मुझे मालूम था कि वो नहाते ही तौलिए की फरमाइश करेगी और इस फरमाइश से मुझे हमेशा की चढ़ है। पता नहीं ये किसने ईजाद किया है, मैं तो कितने ही खरीद लूँ कभी मिलकर नहीं देता। आज भी यही हुआ कि नासिरा को गुस्ल खाने में भेजकर सारी अलमारियां एक तौलिए के लिए खोज डालें मगर वो तो यूं गायब था जैसे गधे के सर से सींग। उम्मी तौलिया कहीं नहीं है। सारे बच्चे अलहदा यूं इनकार में सर हिला रहे थे जैसे कि कभी उन्होंने तौलिए की शक्ल ही ना देखी हो। सुबह तुम्हारे पापा जिससे अपने जूते साफ करके गए थे वही ढूंढ लो। तुम्हारे चाचा ने अपनी गाड़ी भी हसब आदत तौलिए से चमकाई होगी, वो तौलिया कहाँ है? खाने की मेज पर गिरी हुई चाय भी तौलिए से साफ की गई थी, वो भी नजर नहीं आ रहा। अल्लाह भाभी, वो सब मैले तौलिए तो मैंने मैले कपड़ों में बांध दिए थे, आज धोबन आएगी ना। मेरी छोटी नंद इस हंगामी सूरत हाल को देखकर दूर की कौड़ी लाई। ठीक है, मैले कपड़ों में से कोई कदरे साफ तौलिया निकालो। नासिरा नहा कर तौलिया मांगेगी तो किया दूंगी। मैंने अपनी नंद नौशीन को मशवरा देकर कमरे में कदम रखा। अभी कंघा ढूंढने का सिलसिला भी सर करना था कि मालूम हुआ कि नासिरा तो नहाए बगैर ही बाहर आ गई। अरे नहाए क्यों नहीं, मैंने अपने अंदरूनी सदमात को छुपाते हुए कहा कि कहीं वो तौलिया ढूंढने की मुश्किलात मेरे चेहरे से ना पड़ ले। अरे आपा, आपके गुस्ल खाने में नहाना तो बड़े दिल गार्दे का काम है। दरवाज़ा एक झटके से आप ही अब खुल गया। चटखनी लगाने की कोशिश की तो हाथ में आ गई, नल की टोंटी खोली तो दूसरा नल खुल गया। बड़ी मुश्किल से अपना दोपट्टा ठूंस कर नल का पानी बंद किया। नासिरा के चेहरे पर नदामत के आसार आ गए जैसे ये नुकसानात इसी के तुफैल वजूद में आए हों। चलो कोई बात नहीं, मगर तुम बाल्टी भर के ही नहा लेती, मैंने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। शायद नहा भी लेती मगर जैसे ही मैं पिटरे पर बैठी वो खट से टूट गया। वजन भी बहुत बढ़ गया है ना मेरा। वो मारे खजालत के आंखें नहीं मिला रही थी और मैं दिल ही दिल में हंस रही थी कि टूटे हुए पिटरे के पीर को मैंने बच्चे की बबल गुम से चिपका कर रखा था। बस अब चिल्लूंगी मैं। वो खफ़त से हंसी और चलते वक्त बच्चों के हाथ में 50 का नोट अलग रखा के जल्दी में कुछ ला नहीं सकी थी। और मैं इसके जाने के बाद ये सोच रही हूँ कि वो कहीं ये सब सूरत हाल जान कर तो पैसे नहीं दे गई कि टूटी हुई चीज़ों की मुरम्मत करवा लो।